हाँ भाई, हम पढ़ रहे थे मुगल काल, और मुगल काल में हम बात कर रहे थे अकबर के बारे में। बच्चों ध्यान रखना, मुगल काल के सबसे महान शासक है अकबर। और बच्चों ध्यान रखना, पिछली क्लास में हमने बात की थी हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। और बच्चों ध्यान रखना, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। आपसे पूछ ले कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? बच्चों ध्यान रखना, सन भी याद रखना है, 18 जून 1576 में। बच्चों एक तरफ मुगल सेना है, दूसरी तरफ मेवाड़ की सेना, और मेवाड़ की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? महाराणा प्रताप। और बच्चों ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि मुगल सेना का नेतृत्व करता कौन था? मान सिंह। बच्चों ध्यान रखना, देखा जाए ना तो हल्दी घाटी का युद्ध दो राजपूतों के बीच में था। मान सिंह भी एक राजपूत था और महाराणा प्रताप भी क्या था? राजपूत। बच्चों हल्दी घाटी का युद्ध बार बार प्रश्न पूछा जाता है और भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। ठीक है ना बच्चों? मुगल काल का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा है? हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है ना बच्चों? उसके बाद में हमने महाराणा प्रताप के बारे में कुछ बातें की थी। महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या है? जयंती बाई। पिता का नाम उदय सिंह। बच्चों ठीक है ना? उसके बाद में ये सिसोदिया राजवंश से संबंधित है। किस राजवंश से? सिसोदिया राजवंश से संबंधित है। उसके बाद में हमने बात की थी कि इनका जन्म है, महाराणा प्रताप जी का जन्म कब होता है बच्चों? कुंभलगढ़ में होता है। स्थान पूछ ले आप को तो कुंभलगढ़। बच्चों घोड़े का नाम क्या है? चेतक। बार बार प्रश्न पूछा जाता है। और हाथी का नाम क्या है? राम प्रसाद। ये हाथी राम प्रसाद प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में इस राम प्रसाद हाथी को मुगल सेना ने क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था। और बच्चों मुगल सेना इसको बंदी बना करके इस राम प्रसाद हाथी को अकबर के सामने प्रस्तुत या उपस्थित करते हैं। तब कहते हैं कि इस एक जानवर ने, महाराणा प्रताप के एक जानवर ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और कहते हैं कि बच्चों इन्होंने अन्न जल और सब कुछ त्याग दिया, भोजन पूरा त्याग दिया, और इसी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती। ठीक है बच्चों? फिर एक युद्ध होता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध अनिर्णायक युद्ध रहता है, लेकिन महाराणा प्रताप के हाथों से मेवाड़ निकल जाता है। बच्चों फिर धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने अपनी सेना इकट्ठा की, और इकट्ठा करने के बाद में बच्चों एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं दिवेर का युद्ध। बच्चों ध्यान रखना, हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में, और दिवेर का युद्ध कब होता है? 1582 में। बच्चों ध्यान रखना, 6 वर्षों तक महाराणा प्रताप ने जंगलों में रह करके अपनी सेना, जो भील सेना थी, आदिवासी सेना थी, उससे इकट्ठा करके सैन्य प्रशिक्षण देकर के बच्चों ध्यान रखना, दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को पराजित कर दिया था, और फिर पुनः मेवाड़ पे क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। ठीक है ना बच्चों? और इस दिवेर के युद्ध को बच्चों ध्यान रखना, मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों? मेवाड़ का मैराथन किसे कहते हैं? दिवेर के युद्ध को कहते हैं। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों? अब बात करेंगे अकबर के बारे में। अकबर ने जो महत्वपूर्ण काम किए थे उसके बारे में बात करें बच्चों, तो बच्चों ध्यान रखना, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत कब की थी बच्चों? अकबर ने 1575 में। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की है? अकबर ने। ठीक है ना बच्चों? मनसबदारी प्रथा की शुरुआत करने वाला शासक कौन है? शासक अकबर। बच्चों ध्यान रखना, यह प्रश्न कई बार पूछा गया, भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की है? अकबर ने की। बच्चों ध्यान रखना, यह मनसबदारी क्या है? बच्चों ध्यान रखना, मुगल काल की सबसे बेहतरीन, आपसे पूछ ले प्रशासन व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मनसबदारी। बच्चों ध्यान रखना, मनसबदारी का मतलब है पद। क्या है? पद या लेवल। ठीक है ना बच्चों? ध्यान रखना, मुगल साम्राज्य में या मुगल दरबार में जिस व्यक्ति के पास में पद होगा उस हिसाब से मनसबदारी दी जाती है। ठीक है बच्चों? जैसे कि बादशाह के बाद में उसका जो प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री के बाद में कौन सा पद होगा? सेनापति होगा। ध्यान रखना, अकबर के दरबार में जिसके पास में सबसे बड़ा पद है उसके पास में सबसे ज्यादा मनसबदारी है। बच्चों ध्यान रखना, मनसबदारी का मतलब है पद। प्रशासन में पद। बच्चों ध्यान रखना, जो बादशाह के जो खास है, नजदीक है, और सबसे महत्वपूर्ण पद है दरबार में, उसके पास में सबसे ज्यादा मनसबदार होंगे। ठीक है ना? मनसबदारी का मतलब क्या है?
पद या लेवल। ठीक है ना बच्चों की दरबार में इस व्यक्ति का लेवल क्या है। मान लो कि ये मेरे सामने 5 बच्चे बैठे हैं, है ना। क्या नाम है? रमेश, हरिराम, विनोद, गोपाल। बच्चों ये मेरे सामने 5 मेरे दरबार है। मेरे मान लो कि मैं बादशाह हूं और मेरा दरबार चल रहा है। ये 5 बच्चे मेरे सामने हैं और बच्चों ध्यान रखना, जिसके पास में मेरे दरबार में सबसे बड़ा पद है उसके पास में सबसे ज्यादा क्या है? मनसब है। मान लो कि गोपाल को मैंने मेरे दरबार में खास मेरा व्यक्ति कौन है? गोपाल है। तो गोपाल को मैंने 7,000 का क्या दे दिया है? मनसबदार दे दिया है। ठीक है बच्चों। उसके बाद में हरि, तो हरि को मैंने दिया है 6,000। ठीक है बच्चों। जिसके पास में सर्वाधिक मनसबदार है उसका पद उतना ही ऊपर है, उसका लेवल उस दरबार में उतना ही ऊपर है। ठीक है ना बच्चों। ध्यान रखना, अकबर के समय हमारे राजपूत राजा, राजपूत शासक है मान सिंह को सर्वाधिक मनसबदार प्राप्त थे 7,000। कितना था? 7,000। और बच्चों हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में मान सिंह का मनसबदार क्या कर दिया था? कम कर दिया था। क्योंकि मान सिंह जब हल्दी घाटी के युद्ध में असफल हो जाता है और फिर अकबर के दरबार में जाता है तो अकबर ने कहा है कि मैं तेरे से खुश नहीं हूं ना। क्यों क्या नहीं हूं? खुश है नहीं हूं, क्योंकि इस युद्ध में क्यों क्या रहा है? असफल रहा है। तो अकबर ने मान सिंह का मनसबदार क्या कर दिया था? कम कर दिया। इसका मतलब क्या है? मान सिंह का जो पद की वैल्यू है या मान सिंह की खुद की वैल्यू अकबर के दरबार में क्या हो गई थी? कम हो गई थी। ठीक है ना बच्चों। आपसे बस इतना याद रखना है, ये तो एक क्या है? प्रशासन का पद या लेवल है, ये सिर्फ समझना है। लेकिन आपसे पूछ ले प्रश्न क्या बनेगा कि भारत में मनसबदारी की शुरुआत किस शासक ने की है? अकबर ने की। किसने की है? अकबर ने की है। ज्यादा लंबा चौड़ा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ याद रखना है आपको और कुछ नहीं। बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में अकबर ने 1582 में एक धर्म चलाया था। उस धर्म का नाम क्या है? दीन ए इलाही। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि अकबर ने कौन सा धर्म चलाया है? दीन ए इलाही। और बच्चों ध्यान रखना, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दीन ए इलाही क्या है? एक धर्म है। आपको पता है कि अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की थी, जिसे कहते हैं चर्चा घर। पढ़ा है ना? अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की। इबादत खाने का नाम, अन्य नाम क्या है? चर्चा का घर। अकबर ने सभी धर्मों के बारे में जानकारी ली, सभी धर्मों के बारे में, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो। भारत में जितने भी धर्म हैं उन धर्मों के बारे में अकबर ने इबादत खाने में सभी धार्मिक गुरु से चर्चा करके अंत में अकबर ने क्या किया था? एक नया धर्म स्थापित किया था। उस धर्म का नाम क्या है? दीन ए इलाही। 2 तरीके के प्रश्न पूछेंगे, यहां से पूछा जा सकता है। एक प्रश्न तो यह पूछा जा सकता है कि दीन ए इलाही क्या है? एक धर्म है। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की है? अकबर ने। लेकिन बच्चों बात यह है कि इसमें कुल, अब लिखने की आवश्यकता नहीं, समझना है। अकबर ने कुल, अकबर के धर्म में कुल 19 व्यक्तियों ने इस धर्म को अपनाया था। लेकिन एकमात्र हिंदू कौन था? बच्चों ध्यान रखना, एकमात्र हिंदू जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया, एकमात्र हिंदू। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। एकमात्र हिंदू जिन्होंने अकबर का दीन ए इलाही धर्म को क्या किया था? स्वीकार किया था। सन याद रहे तो अच्छी बात, लेकिन इतना याद रखना है कि अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था? दीन ए इलाही। एकमात्र हिंदू राजा या हिंदू व्यक्ति जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया कौन था? बीरबल। बच्चों ध्यान रखना, अकबर ने मनसबदारी की प्रथा की शुरुआत किसने की है? अकबर ने। कब की है बच्चों? 1575। और हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? 1576 में। अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था? एकमात्र हिंदू जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया ना इसको? हाँ, उसके बाद में बच्चों बात करें, अकबर ने इबादत खाना को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। बच्चों ध्यान रखना, इबादत खाना हमने बात की थी। इबादत खाने का अन्य नाम क्या है? चर्चा घर। बच्चों ध्यान रखना, अकबर ने एक इबादत खाने की स्थापना की और इसे बंद कर दिया, क्योंकि लोगों के बीच में क्या होने शुरू हो जाता है? मतभेद। अकबर ने कहा है कि मैं सभी धर्म के बारे में क्या लूंगा? जानकारी लूंगा। जानकारी लेने के बाद में बच्चों अकबर ने एक नए धर्म की स्थापना की। अकबर ने कहा कि सभी धर्मों को कॉमन लेकर के मैं एक धर्म की क्या करूंगा? स्थापना करूंगा। और फिर बच्चों ध्यान रखना, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करके इस इबादत खाने को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था।
कि अब ये कभी काम का नहीं है, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान रखना, धार्मिक गुरुओं के बीच में मतभेद हो रहे। ठीक है ना बच्चों। सबसे महत्वपूर्ण बात, अकबर ने बच्चों ध्यान रखना 1583 में राम सीता आकृति के क्या चलाए थे, सिक्के चलाए थे। ठीक है ना। मुगल बादशाह, एकमात्र मुगल बादशाह जिन्होंने राम सीता आकृति के क्या चलाए थे, सिक्के चलाए थे। ठीक है ना बच्चों। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि किस मुगल बादशाह ने, क्योंकि बाकी सब मुगल बादशाह क्या है, कट्टर है। क्या है, कट्टर है। औरंगजेब, आगे बात करेंगे, औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाने के फतवे जारी कर दिए थे, है ना। बाबर ने, ध्यान रखना, बाबर का एक सेनापति था जिन्होंने राम मंदिर को तोड़वा करके वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया था। ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, एक अकबर एक ऐसा मात्र शासक था जिन्होंने लगभग सभी धर्मों का क्या किया था, सम्मान किया था। अकबर के शासनकाल में कोई मंदिर तोड़ा नहीं गया था, और इसीलिए बच्चों ध्यान रखना, अकबर ने राम सीता आकृति के क्या चलाए थे, सिक्के चलाए थे। बच्चों ध्यान रखना, एक सिक्का था, मुद्रा थी, और उस मुद्रा पर एक तरफ तो राम का चित्र था और दूसरी तरफ किसका था, सीता माता का। ठीक है ना, सीता माता का सिक्का था। ठीक है बच्चों। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालना, अकबर के प्रमुख विजय अभियान। ज्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, 2-3 विजय अभियान के बारे में याद रखना, जिसमें ध्यान रखना बच्चों, एक हल्दी घाटी का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालना, अकबर के महत्वपूर्ण विजय अभियान। बच्चों सबसे पहले बात करें तो 1561 में मालवा को जीता है, और बच्चों ध्यान रखना, साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर का यह पहला युद्ध। ध्यान रखना, मैं आपसे पूछ लूं कि अकबर के राज्याभिषेक के बाद में प्रथम युद्ध कौन सा है, प्रथम युद्ध। बच्चों मैं आपसे पूछ लूं, अकबर के राज्याभिषेक के बाद में अकबर का पहला युद्ध कौन सा है, अकबर के राज्याभिषेक के बाद में अकबर का पहला युद्ध। अरे ये तो साम्राज्य के विस्तार का पहला युद्ध है। अकबर का राज्याभिषेक कब होता है, 1556 में। कब होता है, 1556 में। और बच्चों ध्यान रखना, 1556 में ही पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में, हेमू और अकबर के बीच में। अरे अकबर का पहला युद्ध पूछ ले आपसे तो पानीपत का सेकंड युद्ध, लेकिन साम्राज्य विस्तार का पहला युद्ध पूछ ले तो मालवा, है ना। प्रश्न दो तरीके के बनेंगे, अकबर का राज्याभिषेक के बाद में पहला युद्ध पानीपत का सेकंड युद्ध, और यदि आपसे पूछ ले साम्राज्य के विस्तार के हेतु पहला युद्ध कौन सा है, मालवा। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि अकबर का राज्याभिषेक कहां होता है, पंजाब में। कहां पर होता है, पंजाब में। और बच्चों दिल्ली पे अधिकार कौन कर लेता है, हेमू। दिल्ली पे अधिकार कौन कर लेता है, हेमू, क्योंकि अकबर छोटा बच्चा है। अकबर का जन्म कब होता है, 1542 में। और बच्चों ध्यान रखना, राज्याभिषेक कब होता है, 1556 में। छोटा बच्चा था। पंजाब में बच्चों ध्यान रखना, ईंटों के सिंहासन पे राज्याभिषेक होता है अकबर का। दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरने से अकबर के पिता हुमायूं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब राज्याभिषेक हो जाता है, तब हेमू ने मौका का फायदा देकर के दिल्ली पे क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। फिर बच्चों ध्यान रखना, अकबर का संरक्षक है कौन है, बैरम खां। बैरम खां के नेतृत्व में मुगल सेना दिल्ली पे क्या करती है, आक्रमण करती है। हेमू और बैरम खां के बीच में पानीपत का सेकंड युद्ध होता है। बच्चों पानीपत एक स्थान है, और पानीपत स्थान कहां पे है, हरियाणा, दिल्ली के पास में ही है बच्चों, है ना। और पानीपत तराइन दोनों ही वर्तमान में कहां पे है, हरियाणा में। बच्चों दोनों के बीच में, सेनाओं के बीच में युद्ध होता है, और हेमू अंतिम शासक है जिन्होंने, अंतिम हिंदू शासक है जिन्होंने दिल्ली पे क्या किया था, अधिकार किया था। हेमू अंतिम शासक है जिसे हेमराज भी कहा जाता है, जिन्होंने विक्रमादित्य की क्या ली थी, उपाधि धारण की थी। ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर दो तरीके के प्रश्न बनेंगे, कंफ्यूज मत होना। अकबर के राज्याभिषेक के बाद में पहला युद्ध है पानीपत का सेकंड युद्ध, और साम्राज्य विस्तार, भाई कि अब मैं शासक बन गया हूं, बादशाह बन गया हूं, मेरे साम्राज्य का क्या करूंगा, विस्तार करूंगा। ठीक है ना बच्चों। अब ध्यान रखना, कहते हैं कि मालवा का राजा कौन था, बाज बहादुर, समझना है बच्चों।
और मालवा की राजधानी क्या थी? सारंगपुर। और बच्चों कहते हैं कि मालवा के शासक बाज बहादुर की पत्नी थी रूपमती। कहते हैं कि रूपमती बहुत ही सुंदर थी और अकबर ने कहा था कि मैं रूपमती से क्या करूंगा? विवाह करूंगा। और जब मालवा के शासक को पता चला बाज बहादुर को कि मेरी पत्नी रूपमती से विवाह कौन करना चाहता है? अकबर। तो बच्चों कहते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में कौन विजय हो जाता है? अकबर विजय हो जाता है। ठीक है बच्चों। और इस युद्ध में बाज बहादुर क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन बस इतना याद रखना है कि अकबर के साम्राज्य का पहला युद्ध कौन सा है? मालवा। और राज्याभिषेक के बाद में पहला युद्ध कौन सा है? पानीपत का सेकंड युद्ध। बच्चों उसके बाद में आमेर। आमेर कहाँ है वर्तमान में? राजस्थान। और बच्चों ध्यान रखना आमेर के शासक है राजा बिहारीमल या बारमल, जो मान सिंह के क्या थे? दादाजी। ठीक है ना। बस इतना याद रखना है कि आमेर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया? 1562 में। और बच्चों ध्यान रखना राजस्थान की या राजपूताना की प्रथम रियासत है जिन्होंने अकबर के साथ में क्या की थी? संधि की थी। बिहारीमल या बारमल कछवा वंश के शासक है। बिहारीमल के पुत्र है भगवान दास। भगवान दास के पुत्र कौन है? मान सिंह। बच्चों ध्यान रखना बिहारीमल ने अपनी बेटी जिनका नाम है हरकाबाई, बेटी का नाम क्या है? हरकाबाई। बच्चों ध्यान रखना इससे बाद में इसका नाम क्या रखा गया? जोधाबाई, या इससे मुगल दरबार में किस नाम से जाना जाता है? मरियम उजमानी। बच्चों ध्यान रखना अपनी बेटी हरकाबाई का विवाह किसके साथ में कर देता है? बारमल अकबर के साथ में। बच्चों ध्यान रखना राजपूताना या राजस्थान की प्रथम हिंदू बेटी है जिसके साथ में विवाह कौन करता है? अकबर करता है। राजस्थान का प्रथम शासक जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की, बिहारीमल या बारमल। बच्चों कहते हैं कि अकबर के कई वर्षों से संतान नहीं हो रही थी, तो अकबर भाई मन्नत मांगने के लिए कहां आ रहा था? अजमेर। अजमेर में किसकी दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती। बच्चों ध्यान रखना मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे अकबर कई बार मन्नत मांगने के लिए, पुत्र प्राप्ति की मन्नत मांगने के लिए आया था। और बच्चों कहते हैं कि अजमेर और जयपुर के पास में स्थान है सांबर। क्या स्थान है? सांबर। और बच्चों ध्यान रखना सांबर में अकबर की अधीनता स्वीकार कौन करता है? बिहारीमल या बारमल। और सांबर में ही बच्चों ध्यान रखना बारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह किसके साथ में कर दिया था? अकबर के साथ में, है ना। मूल नाम इसका क्या है बच्चों? हरकाबाई। और इसके अन्य नाम भी पूछे जा सकते हैं। अन्य नाम जोधाबाई, और मुगल दरबार में से क्या कहते थे? मरियम उजमानी। ठीक है ना बच्चों। अब बात करें बिहारी या बारमल का बेटा कौन था? भगवान दास। भगवान दास का बेटा कौन है बच्चों? मान सिंह। और बच्चों ध्यान रखना अकबर ने मान सिंह को दंतक पुत्र की उपाधि दी थी। दंतक पुत्र की उपाधि दी थी। ध्यान रखना किस राजस्थान के शासक या किस राजपूताना शासक को अकबर ने दंतक पुत्र की उपाधि दी थी? मान सिंह को। मान सिंह शकल से इतना भुंडा था, सोच नहीं सकते हो, है ना। हाँ मतलब शकल से ऐसा नहीं था, राजकुमार की तरह नहीं था, सोगली सी शक्ल थी, है ना। अकबर ने कहा कि भाई तेरे दादाजी अच्छे हैं, सुंदर है, पिताजी सुंदर है, लेकिन तू किस पे गया, है ना। कोई बात नहीं, फिर भी अकबर ने कहा कि तू मेरे बेटे जैसा है। कैसा? तू बेटे जैसा है। और बच्चों ध्यान रखना अकबर ने इसे दंतक पुत्र की क्या दी थी? उपाधि दी थी। ध्यान रखना बच्चों राजपूताना या राजस्थान या राजपूताना का प्रथम शासक है जिन्हें सर्वाधिक मनसबदार प्राप्त थे। कौन था? मान सिंह, है ना। अब देख लो 7000 मनसब है, तो अकबर के दरबार में कितनी वैल्यू होगी मान सिंह की। लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में भाई जवान था, जवान एक राजकुमार, और पहला मौका था। ध्यान रखना आपसे पूछ ले कि अकबर के सेनापति के रूप में मान सिंह का प्रथम युद्ध कौन सा था? हल्दी घाटी का युद्ध। और इस युद्ध में बच्चों ध्यान रखना इस युद्ध में ये युद्ध क्या रहता है? अनिर्णायक। पहले युद्ध में ही मान सिंह क्या रहता है? असफल रहता है। फिर बच्चों ध्यान रखना मान सिंह के जो ये 7000 मनसब है इसको क्या कर दिया था? कम कर दिया था।
फिर मान सिंह ने कहा कि अब मुझे वापिस अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, मनसबदार प्राप्त करने के लिए अकबर के लिए अन्य क्षेत्र को जीतना भी जरूरी है। फिर चला जाता है काबुल, कंधार, लगभग बच्चों ध्यान रखना उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के सैन्य अभियान में मान सिंह को क्या मिलती है, सफलता मिलती है। बच्चों ध्यान रखना कांधार, काबुल, इन क्षेत्रों पर अधिकार कौन कर लेता है, मान सिंह कर लेता है। वहां पर अकबरपुरा नामक एक शहर की भी स्थापना करता है कि अकबर क्या है, क्या पता अकबर खुश भी हो जाए, है ना, पसंद होकर के मुझे वापिस दरबार में क्या करे, 7,000 मनसबदारी बना दे। ठीक है बच्चों, लेकिन बस इतना याद रखना है कि हरकाबाई, जोधाबाई, बच्चों ध्यान रखना इसका ही पुत्र कौन होगा, जहांगीर। जहांगीर बच्चों ध्यान रखना, जहांगीर किसका पुत्र है, हरकाबाई और जोधाबाई का, ध्यान रखना एक ही है। ठीक है ना, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि ये एक मुस्लिम लड़की थी। कौन थी, मुस्लिम लड़की। कहते हैं कि एक बिहारी मल यानी बारमल का एक दोस्त था, अच्छा खास मित्र था, उसकी पुत्री थी, और कहते हैं कि युद्ध में ही उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो जब बिहारी मल का जो मुस्लिम दोस्त था उसकी मृत्यु होने के बाद में बिहारी मल ने कहा कि जो ये इसकी बेटी है, ये मेरी बेटी है। कहते हैं कि बारमल ने इस हरकाबाई को क्या लिया था, गोद में लिया था, और कहते हैं कि उसे वचन दिया था अपने दोस्त को कि मैं इस बच्ची को पाल पोस करके अपनी बेटी की तरह एक मुसलमान अच्छे योग्य लड़के से क्या करूंगा, विवाह करूंगा। और बच्चों कहते हैं कि उस समय योग्य कौन था मुसलमानों में, अकबर भाई बादशाह है। लेकिन आपको इतना याद रखना है बच्चों, ध्यान रखना हरकाबाई किसकी बेटी है, बारमल की, और इससे विवाह कौन करता है, अकबर करता है। ठीक है ना। और बच्चों कहते हैं कि इस बिहारी मल को 5,000 का क्या दिया था, मनसबदार दिया था। ठीक है ना। लिखना मैं बोलूं वैसे लिखना है ना, या आपने लिख लिया है? नहीं लिखा ना, मैं बोलूं वैसे शॉर्टकट में लिखना ना, नहीं तो ये ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। लिखना आमेर, लिखना आमेर को मुगल साम्राज्य में मिलाया कब, 1562 में। नेक्स्ट लिखना आमेर शासक बारमल या बिहारी मल, आमेर शासक बारमल या बिहारी मल ने अपनी पुत्री आमेर शासक बारमल या बिहारी मल ने अपनी पुत्री हरकाबाई, बच्चों कोष्टक में लिख देना जोधाबाई, और नाम लिख देना मरियम उजमानी, का विवाह अकबर के साथ में किया, अकबर के साथ में किया। अब भाई अकबर की अधीनता स्वीकार किसने कर ली है, बारमल ने। देखो नॉलेज के लिए बात यह भी जरूरी याद रखना, क्योंकि आप राजस्थान स्टेट लेवल की तैयारी करोगे तो राजस्थान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। अब आपसे पूछ ले कि राजपूताना का प्रथम शासक जिन्होंने अकबर के साथ में संधि की तो कौन है, बारमल या बिहारी मल। मैं आपसे पूछ लूं कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की है, दीन ए इलाही क्या एक धर्म है। आपसे पूछ ले कि दीन ए इलाही धर्म अपनाने वाला प्रथम हिंदू कौन है, बिरबल। बच्चों ध्यान रखना इबादत खाने को बंद किसने किया है, अकबर ने किया है। बच्चों नेक्स्ट लिखना 1564 में गोंडवाना, है ना, गोंडवाना क्षेत्र को जीता। और बच्चों ध्यान रखना ये गोंडवाना प्रदेश कहां पे है, बच्चों मुझे बता दो, ये आपके बंगाल, कहां पे है, बंगाल में। ठीक है ना बच्चों। अब ध्यान रखना यहां पर रानी कौन है, दुर्गावती। बच्चों इतना बस याद रखना है कि गोंडवाना प्रदेश पर अकबर सैन्य अभियान करता है, तो उस समय गोंडवाना प्रदेश की रानी कौन थी या राजकुमारी कौन थी, रानी दुर्गावती। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में बात करें मेवाड़ सैन्य अभियान, मेवाड़ के शासक कौन थे बच्चों, राणा उदय सिंह। ठीक है बच्चों। उसके बाद में रणथंभौर को जीता, उसके बाद में जैसलमेर बीकानेर को जीता। बच्चों ध्यान रखना जब बिहारी मल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की तो अकबर ने 1570 में नागौर दरबार लगवाया। कौन सा दरबार, नागौर दरबार। और नागौर दरबार बच्चों क्यों लगवाया अकबर ने, कि राजस्थान जो राजपूताना रियासत के शासक है वो अकबर की क्या करे, अधीनता स्वीकार करे। अकबर को पता था
कि यदि मुझे संपूर्ण भारत पे अधिकार करना है तो इसलिए मुझे मेरे साथ में क्या कौन होने चाहिए, राजस्थान के या राजपूताना रियासत के शासक मेरे साथ में होने अनिवार्य है। इसीलिए अकबर ने नागौर दरबार कब लगाया था, 1570 में। और कहते हैं कि बच्चों एक ही उद्देश्य था नागौर दरबार का कि जितने भी राजपूताना की रियासत के शासक है वो क्या करे, अकबर की अधीनता स्वीकार करे। बच्चों ध्यान रखना, लगभग इस नागौर दरबार में लगभग राजपूताना रियासत के शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, लेकिन मेवाड़ प्लस मारवाड़ बच्चों ध्यान रखना, मारवाड़ के शासक कौन है, मारवाड़ के शासक कौन है बच्चों, राव चंद्र सिंह। कौन है, राव चंद्र सेन या राठौर चंद्र सेन, जिन्हें प्रताप का अग्रगामी माना जाता है। बच्चों ध्यान रखना, अकबर का विरोध करने वाला प्रथम शासक राजपूताना का कौन है, चंद्रसेन। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, अब इतिहास में मेवाड़ इतिहास को पढ़ा जाता है और चंद्रसेन को क्या किया है, लोगों ने भुला दिया है। लेकिन महाराणा प्रताप से पहले अकबर का विरोध किसने किया था राजस्थान में, चंद्रसेन ने। और चंद्रसेन कहां का शासक था, मारवाड़ का। बच्चों कहते हैं कि चंद्रसेन किसके दरबार में आता है, अकबर के दरबार में भी आता है। लेकिन अकबर का झुकाव चंद्रसेन के बड़े भाई जिनका नाम था मोटा राजा उदय सिंह की ओर ज्यादा था। और कहते हैं कि चंद्रसेन अकबर के नागौर दरबार से वापस चले जाता है और अकबर ने ध्यान रखना चंद्रसेन को पकड़ने के लिए अपनी सेना भी भेजी, लेकिन आज जीवन तक चंद्रसेन अकबर के हाथे या कभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ। ठीक है ना। लेकिन इतिहास में कुछ बातें बताई जाती है, लेकिन राजस्थान के वास्तविक इतिहास को देखा जाए ना तो महाराणा प्रताप से भी महान कौन थे, राव चंद्रसेन। क्योंकि महाराणा प्रताप के भाई भी अकबर के दरबार में चले जाते हैं और राव चंद्रसेन के भाई भी अकबर के दरबार में होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है, यदि हल्दी घाटी के युद्ध में मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन और यदि महाराणा प्रताप एक साथ में युद्ध लड़ते तो हल्दी घाटी का युद्ध का परिणाम कुछ अलग रहता। लेकिन हमारे राजस्थान या भारत की यही दुर्भाग्य की बात है कि हम एक साथ में कभी न तो हमने युद्ध किया है और न ही कभी युद्ध हमने जीते। ठीक है ना। क्योंकि ये सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि विदेशी आक्रमणकारी थे, कम सेना के साथ में भारत में आते थे, छोटी छोटी रियासत को जीत करके अपनी सेना को बढ़ा लेते थे और यहाँ की स्थानीय शासकों की एकजुटता नहीं थी। ठीक है ना। गोंडवान प्रदेश को जीता और ध्यान रखना बच्चों उस समय वहां की शासिका कौन थी, दुर्गावती। बस इतना याद रखना और कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों। उसके बाद में बात करें ये गुजरात सैन्य अभियान, बच्चों ध्यान रखना ये अकबर का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अभियान है। बच्चों ध्यान रखना इस सैन्य अभियान को अकबर का द्रुतगामी सैन्य अभियान भी कहा था। एक विदेशी इतिहासकार थे जिनका नाम था स्मिथ। द्रुतगामी का मतलब क्या है, द्रुतगामी यानी एकदम तेजी से, है ना, कम समय में सैन्य अभियान करना, जिसे कहते हैं द्रुतगामी। और बच्चों ध्यान रखना इस गुजरात सैन्य अभियान में बच्चों ध्यान रखना अकबर ने ध्यान रखना पुर्तगालियों से मुलाकात की, है ना। पुर्तगालियों से क्या की थी, अकबर ने मुलाकात की। और अकबर ने बच्चों ध्यान रखना इस गुजरात अभियान के समय ही प्रथम बार समुद्र को देखा है, समुद्र को देखा है। ठीक है ना बच्चों। ध्यान रखना आपसे पूछ ले कि अकबर ने किस अभियान के बाद सर्वप्रथम समुद्र को देखा। अकबर ने देखा कि इतना बड़ा पानी, इतना बड़ा तालाब, लेकिन जो इसके साथी थे उन्होंने कहा कि ये पानी है ना, ये कोई तालाब नहीं है, ये क्या है, महासागर है। ठीक है ना, समुद्र है। और बच्चों यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि अकबर का द्रुतगामी अभियान कौन सा है, गुजरात अभियान। और किस अभियान के बाद में अकबर ने समुद्र देखा था प्रथम बार, गुजरात सैन्य अभियान। उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना बात करें नेक्स्ट लिखना इस अभियान के बाद, है ना, गुजरात सैन्य अभियान के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी, जो वर्तमान में कहा है बच्चों ध्यान रखना, वर्तमान में आगरा कहां पे है, यूपी में, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। ठीक है बच्चों। दो तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। फतेहपुर सीकरी कहां है वर्तमान में,
आगरा उत्तर प्रदेश, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया है? अकबर ने। किस सैन्य अभियान के बाद में? गुजरात सैन्य अभियान के बाद में। आपसे पूछ ले कि अकबर का दूरगामी सैन्य अभियान कौन सा है? गुजरात सैन्य अभियान। अकबर ने किस सैन्य अभियान के बाद में सर्वप्रथम समुद्र को देखा है? गुजरात सैन्य अभियान। कितने प्रश्न बन रहे? अकबर का दूरगामी सैन्य अभियान कौन सा है? गुजरात सैन्य अभियान। बच्चों ध्यान रखना, अकबर ने किस अभियान के बाद में प्रथम बार समुद्र को देखा है? गुजरात सैन्य अभियान। बच्चों ध्यान रखना, अकबर ने किस सैन्य अभियान के बाद में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की है? गुजरात सैन्य अभियान। गुजरात सैन्य अभियान के बाद में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। फतेहपुर सीकरी वर्तमान में कहां पे है? आगरा। आगरा कहां पे है? बच्चों ध्यान रखना, आगरा किस शहर, किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। ठीक है ना। आगरा में कौन सा महल प्रसिद्ध है? ताजमहल प्रसिद्ध है। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट लिखना अकबर का अंतिम सैन्य अभियान। नेक्स्ट लिखना अकबर का अंतिम सैन्य अभियान बच्चों ध्यान रखना है, वो है असीरगढ़। ठीक है ना, असीरगढ़ सैन्य अभियान। अकबर का अंतिम सैन्य अभियान है असीरगढ़ सैन्य अभियान। ठीक है ना बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है। आपसे पूछ रहे अकबर का राज्याभिषेक के बाद में प्रथम युद्ध कौन सा है? पानीपत का सेकेंड युद्ध। अकबर के साम्राज्य के विस्तार में पहला युद्ध कौन सा है? मालवा। और अकबर के जीवन काल का अंतिम युद्ध कौन सा है? असीरगढ़ सैन्य अभियान। बच्चों ध्यान रखना। ठीक है ना बच्चों, असीरगढ़ सैन्य अभियान। ठीक है बच्चों, उसके बाद में अकबर का जो शासन काल है उसमें कुछ महत्वपूर्ण स्थापत्य कला का निर्माण कार्य भी हुआ है। बच्चों ध्यान रखना, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके समय हुआ है? अकबर के समय। और बच्चों ध्यान रखना, इसकी मरम्मत भी किसने करवाई है? अकबर ने करवाई। हुमायूं का मकबरा बच्चों क्या है, कहां पे है? दिल्ली में। कहां पे है? दिल्ली में। बच्चों ध्यान रखना, हुमायूं की बेगम का नाम क्या था? अकबर की माता का नाम क्या है? हाँ, हमीदो बानो बेगम। हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 में। अब आपको मैंने बताया था अकबर के समय का एक शासनकाल जिसे पेटीकोट शासनकाल भी कहते हैं। तो हमीदो बानो बेगम ने कहा कि कम से कम शर्म कर ले, है ना, तेरे पिता की मृत्यु हो गई है ना, अभी तक कोई मकबरा नहीं बना है, तो एक बादशाह है और एक बादशाह के पिता की मृत्यु हो जाती है और कुछ समय के भाई हाथों हाथ ही क्या बन जाना चाहिए? मकबरा बन जाना चाहिए, लेकिन अभी भी कब्र है एक तरह की। तो बच्चों कहते हैं कि हमीदो बानो के नेतृत्व में अकबर के शासनकाल में हुमायूं के मकबरे की निर्माण कराया गया। ठीक है ना बच्चों, हुमायूं का मकबरा कहां पे है? दिल्ली में। बच्चों ध्यान रखना। और बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में बात करें जो ये हुमायूं का मकबरा, इसे मुगलों की कब्रगाह भी कहते हैं। लगभग यहां पर मुगलों की 250 कब्र है ना। दिल्ली के पास में हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं का मकबरे का निर्माण किसने करवाया है? अकबर ने। ठीक है ना बच्चों, किसके नेतृत्व में? हमीदो बानो बेगम। हमीदो बानो बेगम, बानो बेगम जो अकबर की माता है, हुमायूं की पत्नी थी। ठीक है ना। उसके बाद में बच्चों बात करें, अभी बात की फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस सैन्य अभियान के बाद में की है? हा? अरे गुजरात सैन्य अभियान के बाद में अकबर ने आगरा में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। ठीक है ना बच्चों, ये फतेहपुर सीकरी कहां पे है बच्चों? आगरा में है। और बच्चों ध्यान रखना, नेक्स्ट बात करें, आगरे के किले का निर्माण किसने करवाया है? अकबर ने करवाया है। आगरा का किला, बच्चों ध्यान रखना, आगरे के किले का निर्माण किसने करवाया है? अकबर ने। और आपसे पूछ ले कि लाल किले का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। ठीक है बच्चों, उसके बाद में बात करें तो दीवान ए आम और दीवान ए खास, ध्यान रखना बच्चों, दीवान ए आम और दीवान ए खास, ये दो महत्वपूर्ण महल है जो कहां पे है बच्चों? ध्यान रखना, ये है आगरा के किले में। कहां पे है? आगरा के किले में दीवान ए आम और दीवान ए खास। बच्चों ध्यान रखना, ये दोनों ही आगरा के दुर्ग में। ध्यान रखना, फतेहपुर सीकरी, ध्यान रखना, ये फतेहपुर सीकरी भी कहां है? आगरा में। ठीक है ना बच्चों, ये अकबर की महत्वपूर्ण स्थापत्य कला या महत्वपूर्ण इमारत या महल के बारे में बात आपको याद रखनी है।
बच्चों ध्यान रखना हुमायूं के मकबरे का निर्माण, बच्चों ध्यान रखना उसके बाद में फतेहपुर सीकरी, आगरे का किला, बच्चों दीवान ए आम और दीवान ए खास। बच्चों ध्यान रखना ये सबसे महत्वपूर्ण इमारत है ये आपके सामने, ठीक है ना बच्चों। ये तो है आपके आगरा का किला, है ना, ये तो है आपका आगरे का किला। और बच्चों ये बात करें ये है हुमायूं का मकबरा, ये हुमायूं का मकबरा। और बच्चों बात करें ये है आपके सामने फतेहपुर सीकरी, एक मस्जिद नुमा है, ठीक है ना बच्चों। और उसके बाद में ये बच्चों आपके सामने दीवान ए आम और दीवान ए खास, ठीक है ना। ये प्रमुख महल या इमारत के बारे में पूछ रहे तो ये अकबर के महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है ना। हुमायूं का मकबरा ये भी पूछा जा सकता है कहां पे है, दिल्ली में। बच्चों आपको पता है कि अभी वर्तमान में हाल ही में औरंगजेब चर्चा में है या नहीं है, और औरंगजेब का मकबरा कहां पे है, संभाजी नगर। और संभाजी नगर कहां पे है वर्तमान में, महाराष्ट्र में, है ना। अभी हाल ही में चर्चा में है, तो ये प्रश्न मकबराओं से पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ लिख लो, इसको लिख लो भाई। बच्चों ध्यान रखना उसके बाद में बात करें तो अकबर ने 1602 में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। उसके बाद में इलाहाबाद किले का निर्माण भी किसने कराया, अकबर ने। पंचमहल और अकबर का मकबरा बच्चों ध्यान रखना सिकंदरा कहां पे है, आगरा, और आगरा कहां पे है, यूपी में। अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 में, 1605 में अकबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और कहते हैं कि अकबर की मृत्यु का प्रमुख कारण ही कौन है, जहांगीर। कौन है, जहांगीर। क्योंकि जहांगीर ने अकबर के जीवित जीते काल में ही अकबर का क्या किया था, विरोध किया था। ध्यान रखना अकबर का पुत्र जो जहांगीर है, कहते हैं कि कई बार अकबर का विरोध किया और खुद को बादशाह घोषित कर दिया था, है ना। अंतिम समय में अकबर इतना परेशान हो गया अपने पुत्र से। अकबर के 3 पुत्र थे, लेकिन 2 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है अकबर के जीवित काल में ही। और बच्चा कौन है, जहांगीर। अकबर का उत्तराधिकारी कौन था, जहांगीर। लेकिन जहांगीर ने सर्वाधिक अकबर का विरोध करने वाला कौन था, जहांगीर था। वेश्यावर्ती, शराबबाजी, है ना, इश्कबाजी में कौन था, जहांगीर था। जो छोटी आयु में अकबर ने जो अपने कार्य किए थे, उस पद चिन्हों पे कौन चल रहा था, जहांगीर चल रहा था, है ना। हाँ बच्चों ध्यान रखना, नेक्स्ट लिख देना 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में अकबर के समय, अकबर के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, 1600 ईस्वी में। और किसके समय, सीधा बेट एकदम है ना, किसके समय होती है, अकबर के समय, ठीक है ना। और अकबर का मकबरा कहां पे है, सिकंदरा, आगरा में। बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालना जहांगीर। पर एक बात बच्चों ना, ये भी लिख देना अकबर के 9 रत्न, है ना, देख देना। अकबर की मृत्यु 1605 में, अकबर का मकबरा कहां पे है, सिकंदरा, आगरा में। और बच्चों अकबर की 9 रत्न। लेकिन इससे पहले अब मैं बात करूं आपसे कि हमने किसके शासनकाल में 9 रत्न के बारे में चर्चा की थी, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कितने रत्न रहते थे, 9 रत्न। कालिदास, धनवंतरी, पढ़ा है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, मुगल बादशाह, किस मुगल बादशाह के दरबार में 9 रत्न रहते थे, अकबर। और बच्चों इनके नाम याद रखने आपको। नेक्स्ट हेडिंग डालना अकबर के 9 रत्न, अकबर के 9 रत्न। नहीं लिखा है, अकबर का मकबरा है सिकंदरा, आगरा में। कहां पे है, सिकंदरा, आगरा में। नेक्स्ट लिखना अकबर के प्रमुख 9 रत्न। बच्चों ध्यान रखना, नाम सिर्फ याद रखने हैं, बीरबल, अबुल फजल। बच्चों ध्यान रखना, अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक लिखी थी। और अकबरनामा पुस्तक में किसकी जानकारी मिलती है, अकबर की मिलती है। बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में फेजी एक क्या था, चिकित्सक था। उसके बाद में टोडरमल,
ये एक राजस्व मंत्री था। और बच्चों उसके बाद में अब्दुल रहीम खान ए खाना। मैं आपसे पूछ लूं कि अब्दुल रहीम ए खाना के पिता का नाम क्या था? किसका पुत्र था ये? बेगम खां का पुत्र था, है ना। और अकबर ने कहा कि ये तो मेरे पुत्र के समान है। और बच्चों ध्यान रखना, अब्दुल रहीम खान ए खाने को अकबर ने पुत्र की क्या दी थी? उपाधि दी थी कि ये मेरा क्या है? पुत्र है। ठीक है ना। इनके नाम याद रखना। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्न में शामिल था या नहीं था? ठीक है ना। बस इतना आपको याद रखना है। और बच्चों अबुल फजल में याद रखना है कि इन्होंने पुस्तक लिखी थी अकबरनामा। कौन सी पुस्तक लिखी थी? अकबरनामा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये बीरबल, इसका मूल नाम क्या है? महेश दास, जो हमारे नागौर से थे। ये कहां से थे? नागौर से। ठीक है ना। प्रथम हिंदू राजा या प्रथम हिंदू जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को क्या किया था? स्वीकार किया था। बच्चों जब उत्तरी सैन्य अभियान में जब बीरबल की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। और कहते हैं कि अकबर ने 5 दिनों तक खाना नहीं खाया था। इतना खास मित्र था। जब सुनने में आता है कि बीरबल की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। कहते हैं कि 5 दिन तक अकबर ने न तो खाना खाया और न ही अफीम। अकबर अफीम का सेवन करता था। पहले तो शराब का, शराब के बाद में शराब छोड़ करके अकबर ने कहा कि मैं अफीम खाऊंगा। तो कहते कि 5 दिन तक अन्न जल को त्याग दिया था अकबर ने, क्योंकि अकबर का खास मित्र कौन था? बीरबल, है ना। अबुल फजल, पुस्तक का नाम है अकबरनामा। अरे थोड़ी सी स्पीड रखो भैया ना, ऐसे तो आज ये अकबर ही पूरा नहीं होगा। भाई मुगल काल से प्रश्न आएंगे तो लगभग 101% अकबर से आएंगे। एक तो अकबर के स्थापत्य कला को याद कर लेना। एक बच्चों ध्यान रखना, मुगल काल के जो शासक है, मुगल जो शासक है उनके मकबराओं को याद कर लेना। ठीक है ना। मकबराओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अकबर को तो पूरा याद करना ही है आपको। अकबर के प्रमुख कार्य, है ना, निर्माण कार्य, समाज सेवा कार्य, है ना। ठीक है ना। अब अकबर के 9 रत्न है, इसमें बच्चों ध्यान रखना। एक तो बीरबल, अबुल फजल, फैजी और टोडरमल और अब्दुल रहीम ए खाना। उसके बाद में बात करें बच्चों, उसके बाद में बात करें तानसेन, है ना। तानसेन, तानसेन का मूल नाम है तन्ना मिश्रा या राम तनु पांडे। ये एक हिंदू था, ध्यान रखना। लेकिन जब मुगल दरबार में जाता है तो इसका नाम क्या रखा जाता है? तानसेन। क्योंकि इसका नाम क्या था? तन्ना मिश्रा। तन्ना मिश्रा से क्या हो गया? तानसेन। और आज एक तानसेन क्या है? एक गुटके का ब्रांड भी है नहीं? या नहीं, है ना बच्चों। बच्चों ध्यान रखना। उसके बाद में बात करें मान सिंह। मान सिंह ये आमेर के शासक थे, आमेर शासक। ठीक है बच्चों। उसके बाद में मुल्ला दो प्याजा और उसके बाद में फकीर अजरुद्दीन, अजीउद्दीन। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखना। फकीर अजरुद्दीन, ठीक है ना। फकीर याद रख लेना, शॉर्टकट में फकीर, है ना। पूरा नाम याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो उससे भी अच्छी बात है। फकीर, मुल्ला दो प्याजा, मानसिंह, तानसेन। अब मेरे साथ में बोलोगे आप, है ना, बिना देखे याद हो जाएंगे। पहला कौन है? बीरबल। बीरबल के बाद में अबुल फजल, अबुल फजल के बाद में फैजी, फैजी के बाद में टोडरमल, टोडरमल के बाद में अब्दुल रहीम ए खाना। उसके बाद में तानसेन, तानसेन के बाद में मानसिंह, मानसिंह के बाद में मुल्ला दो प्याजा और उसके बाद में फकीर। याद हो गए ना। एक बार वापिस, बीरबल, अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, अब्दुल रहीम ए खाना। उसके बाद में तानसेन, तानसेन के बाद में मानसिंह, मानसिंह के बाद में मुल्ला दो प्याजा और फकीर। ये 9 रत्न थे। और इसी के साथ में अकबर क्या हो जाता है? समाप्त।
अकबर का मकबरा कहां पे है बच्चों? नेक्स्ट उसके बाद में बात करें, हेडिंग डालना जहांगीर। जहांगीर में ज्यादा कुछ नहीं है, जहांगीर में ज्यादा कुछ नहीं है बच्चों। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम। कहते हैं कि कई वर्षों से अकबर को पुत्र नहीं हो रहा था, है ना। पुत्र प्राप्ति के लिए अकबर कई बार अजमेर में सलीम चिश्ती की दरगाह पे आता था, और सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर को पुत्र की प्राप्ति होती है, और पुत्र का नाम क्या था? जहांगीर। जहांगीर के बचपन का नाम क्या है? सलीम। बच्चों ध्यान रखना, एक योग्य पिता का अयोग्य पुत्र, एक है योग्य पिता का अयोग्य पुत्र। बच्चों ध्यान रखना, माता का नाम क्या है? जोधाबाई। जोधाबाई का अन्य नाम क्या है? अभी बात की है, भारमल की पुत्री थी हरकाबाई, है ना, मरियम उजवानी। बच्चों ध्यान रखना, ये जोधाबाई किसकी पुत्री है? भारमल की पुत्री है, जिन्होंने आमेर के शासक, कस्बा शासक थे, जिन्होंने अधीनता स्वीकार किसकी की थी? अकबर की। मैंने कहा ना, इसको याद रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस मुगल बादशाह की माता एक हिंदू थी? जहांगीर की। बच्चों ध्यान रखना, शाहजहां की माता भी क्या थी? एक हिंदू थी, जहांगीर की पत्नी। ठीक है ना। बच्चों ध्यान रखना, पिता का नाम क्या है? अकबर। बच्चों ध्यान रखना, जहांगीर की दो शादी जो राजस्थान में राजपूताना में हुई थी। एक पत्नी का नाम था मानबाई और एक का नाम था जोधाबाई। बच्चों ध्यान रखना, जोधाबाई दो थी, एक तो जहांगीर की माता और एक है जहांगीर की पत्नी। ठीक है ना। जहांगीर की माता का नाम क्या था? जोधाबाई। पत्नी का नाम क्या था? जोधाबाई, है ना। बच्चों ध्यान रखना, बात करें जहांगीर के पुत्र के बारे में। एक पुत्र का नाम था खुसरो, एक पुत्र का नाम था खुरम, और एक का नाम था परवेज, और एक का नाम था सहशायर। ठीक है ना बच्चों। लेकिन आपको याद रखना है कि आगे जाकर के जो ये खुसरो और खुरम, ये जो जहांगीर के जो महत्वपूर्ण पुत्र है उनमें से है। ध्यान रखना, आगे जाकर के ये खुरम क्या बन जाएगा? शाहजहां। क्या बन जाएगा? शाहजहां बन जाएगा। और बच्चों ध्यान रखना, ये जोधाबाई है, ये कहां की है? जोधपुर की। कहां पे है? कहां की है? जोधपुर की। ठीक है ना। इसे उदयपुर की राजकुमारी भी कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री है। मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री है, ध्यान रखना। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में आगे बात करें, लिखो भाई, लिखो ना, थोड़ा सा सामान्य परिचय रख लेना, क्योंकि जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का, मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है ना बच्चों। मैं आपसे पूछ लूं, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसका शासनकाल माना जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल मुगल काल में, पवन बताएगा। पवन बता मुझे कि किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है? शाहजहां। चित्रकला का पूछ ले तो जहांगीर। और ओवरऑल आपसे पूछ ले कि मुगल काल का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है? अकबर। मैं आपसे पूछ लूं कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल किसके शासनकाल को माना जाता है? किस मुगल बादशाह के शासनकाल को? अकबर। ठीक है ना। चित्रकला और स्थापत्य कला दो याद रख लेना। बाकी आपसे कुछ पूछ ले, किसका स्वर्ण काल माना जाएगा? अकबर का माना जाएगा। चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां। बाकी चाहे आपसे हिंदी का पूछ ले, आपसे संगीत का पूछ ले, है ना, तुलादान का पूछ ले, है ना, तो किसका शासनकाल स्वर्ण युग माना जाएगा? अकबर। ठीक है ना। देखो बच्चों, है ना, जहांगीर ने सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की क्या करा दी थी? हत्या करा दी थी।
समझना बच्चों, अकबर जहांगीर का पुत्र था जिसका नाम था खुसरो। क्या नाम था? खुसरो। समझना, खुसरो ने जहांगीर का विद्रोह कर दिया था। और कहते हैं कि बच्चों इस खुसरो के साथ देने वाला कौन था? सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव। कहते हैं कि जो ये एक तो अब्दुल रहीम लाहौर का दीवान था, एक हसन बेग आगरा का दीवान, और सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने कहते हैं कि खुसरो को कहा है कि तू क्या है, एक योग्य शासक बनने के लिए, है ना भाई, जहांगीर तुझे अपने जीवित या अंतिम समय में तुझे कभी भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं करेंगे। और बच्चों कहते हैं कि खुसरो ने जहांगीर का विद्रोह कर दिया था। और कहते हैं कि इसी आरोप में जहांगीर ने सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की क्या करा दी थी? हत्या करवा दी थी। बच्चों ध्यान रखना, सिख धर्म के 9वें गुरु की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने, तेग बहादुर की। लेकिन आपको याद रखना है कि सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने। बस इतनी लाइन लिखना है। लेकिन जहांगीर ने, मैं बोलूं वैसे लिखना भाई, है ना, लेकिन जहांगीर ने सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी, हत्या करवा दी। बच्चों कहते हैं कि फिर इस खुसरो को जहांगीर बंदी बनवा लेता है। क्या करता है? बंदी बना लेता है। और बंदी बना करके इस खुसरो की, अपने पुत्र की जहांगीर क्या निकाल देता है? आंखें निकाल देता है ना। अपने पुत्र को बंदी बना लेता है खुसरो को। कौन? जहांगीर। फिर दोनों आंखें निकाल ली जाती है। और बच्चों कहते हैं कि जो ये खुसरो है, इसकी माता का नाम क्या है बच्चों? इसकी माता का नाम है मानबाई। ठीक है ना बच्चों। मानबाई क्या कर देती है? खुसरो को जहर दे देती है, जहर। ठीक है ना बच्चों। पुत्र हत्यारी माता किसे माना गया है? मानबाई को। बच्चों ध्यान रखना, मानबाई परेशान हो गई थी। किसे? अपने पुत्र से। और पुत्र कौन था? खुसरो। कहते हैं कि खुसरो ने अपने पिता का विद्रोह किया था, विरोध किया था। और इससे परेशान होकर के जहांगीर ने अपने पुत्र को बंदी बना करके उनकी दोनों आंखें निकाल ली। अब एक मां थी, मां का प्रेम था, क्योंकि दोनों आंखें नहीं है, और एक बेटा एक जिंदी लाश की तरह तड़प रहा था। तो मानबाई ने कहा कि इससे अच्छा क्या है, इसको मैं जहर दे करके, खाने में जहर दे करके, अपनी एक माता ने अपने पुत्र की हत्या कर दी थी। किसने? मानबाई ने। और मानबाई को मुगल शासनकाल की पुत्र हत्यारी माता माना गया है। क्या माना गया है? पुत्र हत्यारी माता माना गया है। ठीक है ना बच्चों। फिर कहते हैं कि मानबाई ने भी जहर खा करके क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। पहले तो अपने पुत्र को मारा, पुत्र को मार करके खुद ने ही जहर खा करके क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। बच्चों उसके बाद में बात करें, जो इसका प्रमुख पुत्र था जिसका नाम था खुरम। खुरम आगे जाकर के क्या बनता है? शाहजहां। क्या बनता है? शाहजहां बनता है। और बच्चों नेक्स्ट लिखना मुगल काल की चित्रकला का स्वर्ण युग। मैं बोलूं वैसे लिखना ना, आज इसको पूरा कर देते हैं ना, जहांगीर को लिखना। मुगल काल की चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के शासनकाल को माना जाता है। ठीक है ना बच्चों। मुगल काल की चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है? जहांगीर। ठीक है ना बच्चों। एक तो चित्रकला और एक स्थापत्य कला। चित्रकला तो जहांगीर, स्थापत्य कला बाकी आपसे चाहे हिंदी का पूछ लो, चाहे आप संगीत का पूछ लो, आपसे कोई भी शासन स्वर्ण युग पूछ ले तो अकबर। ठीक है ना। अब 2-4 लाइनें और है इसमें। कल की क्लास में मुगल काल को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। उसके बाद में एक क्लास आपकी रहेगी 1857 की क्रांति। और बच्चों ध्यान रखना, 2 क्लासें आपकी रहने वाली है जो राष्ट्रीय आंदोलन है ना। ठीक है ना। लगभग 3 या 4 क्लास इतिहास की। उसके बाद में पॉलिटिकल शुरू करेंगे 0 लेवल से। और कल टेस्ट है आपका, ध्यान रखना।
टेस्ट में, और टेस्ट में किसी के नंबर कम नहीं आने चाहिए। कल टेस्ट है, ठीक है ना? सर से बात कर लेना ना, बाहर है।